स्क्रैपी न्यूज सर्विस में आपका स्वागत है। हम एक मुंबई में और ये स्क्रैपी न्यूज हेडक्वार्टर्स। बाकी सारे चैनल्स की तरह हम भी हैं मुंबई में। हमें मुंबई में और हमारे रिपोर्टर्स और हमारे दोस्त सब जगह फैले हुए। रात के माउंटेन से लेकर साथ के समुद्र तक, डेजर्ट में चलने वाले एडवेंचरर से लेकर स्काई न दिखने वाले फॉरेस्ट तक सब जगह स्क्रैपी फैला हुआ है। हमने स्क्रैपी सर्विस इसलिए शुरू किया क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है और टाइम निकला जा रहा है। बिल्कुल सही धीरज, हमने स्क्रैपी शो इसलिए लाया है क्योंकि दुनिया की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो और न्यूज़ क्यों? क्योंकि बड़ों के पास बहुत सारी न्यूज़ है और बच्चे के पास एक भी नहीं। तो अब स्क्रैपी न्यूज़ में सब कुछ गुड न्यूज़ होगा। और गुड न्यूज़ ये है कि स्क्रैपी कोई भी बन सकता है। ये हमारा चांस है दुनिया बदलने का। स्क्रैपी न्यूज़ को स्क्रैपी आप बनाते हो। आप हमें अपने न्यूज़ भेज सकते हैं, अपनी कहानी या फिर अपने प्रॉब्लम भेज सकते हैं। हम डीप रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। या फिर आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या फिर यूट्यूब से। आई लव यूट्यूब, हमें यूट्यूब बहुत पसंद है। या फिर आप हमारे स्क्रैपी क्लब का भी हिस्सा बन सकते हो। डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप जिसका नाम है स्क्रैप या फिर लॉग इन कीजिए www.scrappynews.com पर। ये बच्चों की स्क्रैपी न्यूज़ सर्विस। कचरे के ढेर में हम लगाते हैं सच का जुगाड़। आज का हमारा शो का नाम है नो प्लेस टू प्ले। कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ खेलना मना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि खेलने की जगह नहीं है, क्योंकि आजकल हर जगह रोड, रेलवे, मेट्रोस बंद है और जहाँ खेलने की जगह है वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो रहे हैं। और इसके वजह से खेलने के टाइम पे और पढ़ाई करने के टाइम पे भी डिस्टर्ब होता है। वेलेस्का, तुम्हें पता है कि जब मैं अपने घर के पास फुटबॉल या क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल किसी के घर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खेलने नहीं मिलता है। क्योंकि सिक्योरिटीज नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रात को नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और अगर मैं भी बैडमिंटन खेलती हूँ तो शटलकॉक छत के ऊपर जाता है और इसकी वजह से हमारा गेम भी रुक जाता है। इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? डोंट वरी धीरज, इसका सोल्यूशन हम आज ढूंढेंगे। आज हम, आप और हम मिलके और हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स मिलके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे मुंबई में। मुंबई में लोगों का क्या कहना है? क्या कहना है? हाय धीरज, हाय वेलेस्का, मैं हूँ आपकी स्क्रैपी न्यूज़ रिपोर्टर प्राची। और मैं हूँ आपका स्क्रैपी न्यूज रिपोर्टर सलाउद्दीन। और हम निकले हैं मुंबई की सड़कों पर। प्राची, आज का सवाल ये है, या खेलने की जगह नहीं है या लोग समझते ही नहीं है खेलना इम्पोर्टेंट। चलो लोगों से ही पूछ लेते हैं। चलो। हाय, क्या आप बता सकते हैं बच्चे कहाँ पे खेलते हैं? तो हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। पर किससे? इन सब से। हाय। क्या ये आपका प्लेग्राउंड है? यस। कभी आपको टॉयलेट आ जाए बाय चांस तो फिर आप लोग कहाँ पर जाते हो? हम लोग को इधर से उड़ी मार के उधर भागना पड़ता है। कभी कभी कोई इधर ये अपना दरिया है ना, उधर हम लोग को टॉयलेट करने भागना रहता है। और यहाँ पे लड़कियाँ नहीं खेलती? पेरेंट्स लोग भेजते नहीं है तो उनको खेलना अच्छा लगता है, सिर्फ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। इन लोग। और आपको लगता है लड़कियों के लिए खेलना जरूरी है? खेलने चाहिए, खेलेंगे तो एक बड़े होंगे ना। क्या लगता है ये इतने सारे बच्चों लोग के लिए, उन सब के लिए वो छोटी सी जगह काफी है या और बड़ी चाहिए? और बड़ी चाहिए। आंटी, आपका नाम क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं ताकि लड़कियों को भी यहाँ आके खेलना अलाउड हो? इधर प्लेग्राउंड बनना चाहिए, लड़की लोग के लिए, लड़के लोग के लिए। स्क्रैपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि बच्चों को तो सबको खेलना अच्छा लगता है। पर अब बड़ों की बारी है कि खेलना जरूरी है। हमारे रिपोर्टर्स कहाँ जा रहे हैं? अब हम जाएंगे फिर से मुंबई क्योंकि हमें बहुत सारी रिसर्च करनी है। हाय धीरज एंड वेलेस्का, मैं हूँ राजलक्ष्मी। और मैं उस स्क्रैपी रिपोर्टर समझ। और हम हैं द चिल्ड्रन स्क्रैपी न्यूज़ सर्विस। आसपास में अपने प्लेग्राउंड देखा है जो साफ हो? आप सबसे ज्यादा क्या खेलते थे उधर पे तभी? वो बैटिंग बॉल। क्या आप बता सकते हो कि लड़कियों को भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए या नहीं? ये देखो, आजकल लड़के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, सब स्पर्धा में आजकल लेडीज लोग उतरे हैं। अगर आपको एक दिन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या चेंज करोगे? मैं पहले बच्चों लोगों का ना ग्राउंड चेंज कर देंगे, क्योंकि बच्चों लोगों को खेलने के लिए जगह चाहिए ना, तो बच्चे लोग खेलेंगे।
तो इतने सारे लोगों से बात करके हमें पता चला है कि लोग खेलना चाहते हैं पर खेलने के लिए जगह नहीं है। और जहाँ पर जगह है वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है। बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। मम्मा हमने ये पता लगाया कि बड़े लोग बच्चों को खेलने नहीं देते। खास करके लड़कियों को। क्यों? क्योंकि खेलने की जगह नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इंडिया में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स है और इसका पता लगाने के लिए हम जाएंगे जालंधर पंजाब। हाय इकट्ठे करो ना। आज हम उतर आए हैं जलंधर की सड़कों पर लोगों से ये जानने के लिए उनके पास खेलने की जगह है कि नहीं है। चलो आंटी प्लीज आंटी। हमारे टाइम में तो गुल्ली डंडा होता था, फुटबॉल होती थी, हमारे टाइम में तो गेम होती थी। क्रिकेट तो बहुत बाद में आया था। पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे, अभी हम सुबह कसरत खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी खेलते हैं। तो आप मतलब सहमत है कि यहाँ पे खेलने की जगह नहीं है? खेलने की जगह सारे शहर में बिल्कुल नहीं है। खेलना जरूरी है? हाँ जी। क्यों जरूरी है? फिजिकली और अपने शरीर ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ और ਖੇਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ और ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਰਹਿੰਦੀ ਆ और ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ बस। थैंक यू सो मच मुझे बात करने के लिए। खेलना बड़ों के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, सेहत ठीक रहती है, वैसे भी माइंड खुश होता है। आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो छोटे थे और बड़े थे और हमें बहुत लाजवाब और अनोखे जवाब मिले। जलंधर के लोगों को खेलना पसंद भी है और उन्हें ये भी पता है कि खेलना बहुत जरूरी है, लेकिन उनके पास ग्राउंड नहीं है। सो बैक टू स्टूडियो, बी स्क्रैपी। थैंक यू रिपोर्टर्स। पंजाब जलंधर में हमारे रिपोर्टर्स ने पता लगाया कि बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग को खेलना अच्छा लगता है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। लेकिन वहाँ खेलने की जगह ही नहीं है। पहले इसका मुझे क्या लगता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे शहर है जहाँ खेलने की जगह नहीं है। लेकिन ये बात तो हमारे रिपोर्टर्स ही कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स कहाँ हैं? रांची झारखंड में। रांची झारखंड, जो हमारे फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का शहर है। हाँ, वाह वाह वाह। तो चलो चले। हाँ चले। हाय, मेरा नाम है नेहा। मेरा नाम है अंशु। मेरा नाम है नीमा। हम स्क्रैपी न्यूज के रिपोर्टर्स। हमें पता चला है कि झारखंड में लोगों को खेलना बहुत पसंद है। आज हम उनका स्किल्स टेस्ट करने आए हैं। चलिए चलते हैं। आपको क्या खेलना पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल, सारा चीज। बहुत जगह है खेलने का। फुटबॉल था, कबड्डी था, हम लोग का गुल्ली डंडा था। ये लीडो लीडो खेलते थे। फुटबॉल नहीं खेले। फुटबॉल तो नहीं खेले हैं, लेकिन गेंदा पिट्टू खेलते थे। अब छोटी सी जगह में भी स्कूल खुल जा रहा है, तो खेल का मैदान है कहाँ? हमने तो देख ही लिया कि रांची के लोगों के पास कितना टैलेंट है। बैक टू द स्टूडियो, बी स्क्रैपी। बहुत सारे क्लूज देने के लिए थैंक यू स्क्रैपी। सिर्फ स्क्रैपी नहीं, इंडिया भर के लोगों ने हमें बहुत सारे क्लूज दिए, जैसे कि खेलने की जगह नहीं है, लड़कियों को खेलना अच्छा नहीं लगता है, या बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा है, पीने के पानी नहीं है ग्राउंड्स में टॉयलेट्स नहीं है, और शाम के टाइम में दिक्कत। थैंक यू इंडिया हमें बहुत सारे क्लूज देने के लिए। पर इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हमारे स्क्रैपी हीरोज। करेक्ट। तो चलो चलते। आज हम इरबा में हैं और हम युवा गर्ल्स टीम के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? फुटबॉल खेलने। सुबह कितना बजे उठते हो? 4:30 बजे। 5 बजे बस आता है इरबा के पास, तो वहाँ पहुँच जाते हैं 4:45 तक। पहले नहीं उठते थे, पर अभी हैबिट हो गया है तो उठ जाते हैं। सोमवार से लेके शुक्रवार तक रोज आते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? हम लोग यहाँ पर फुटबॉल खिलाते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। आप लोग का ग्राउंड कैसे है, मतलब आप लोग के लिए सेफ है? हम लोग ग्राउंड थोड़ा उबड़ खाबड़ है, तो फुटबॉल खेलने के लिए वो
सही नहीं है, क्योंकि हम लोग गिर भी सकते हैं, उससे इंजर्ड भी हो सकते हैं। आप लोग बॉयज लोग के साथ भी खेलते हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बॉयज के साथ खेले, ताकि हम लोग का जो और कंपटीशन होता है जो हम लोग का और हार्ड हो जाए। आपके घर वाले इतना परमिशन मतलब कैसे दिए? हम लोग जब शॉर्ट्स पहन के जाते थे खेलने के लिए, तो अगल बगल के लोग, समाज के लोग भी बहुत बोलते थे कि क्या लड़का जैसे कपड़े पहन के खेलने जा रहे हैं। मिस रास्ता में बहुत सारे रुकावट थे। जैसे जैसे हम लोग युवा में जुड़े, युवा के बारे में जाने, और जैसे जैसे फुटबॉल खेले, आउटर दुनिया जैसे कि झारखंडी छोड़ के दूसरे जगह में घूमने लगे, वैसे ही हम लोग का नॉलेज ओपन होने लगा, आगे बढ़ने लगे। तो मम्मी पापा को भी रियलाइज़ हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था। की सुपर गर्ल फिल्म से कितना कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। जैसे कि अगर हमें कोई रोके तो हमें उनके बातें नहीं सुनना चाहिए, और फिर हमें खेलते जाना चाहिए, और फिर पीछे से हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करेंगे। अगर हम मैच में जीतते जाएंगे, जीतने से हमारा घर ट्रॉफी से भर जाएगा, और ट्रॉफी से घर भरेंगे, और गाना हम गाएंगे, हिप हॉप। तो अब हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी फ्रेंड और स्क्रैपी रिपोर्टर चमकी का। अरे वाह, तुम दोनों इतना तालियां किसके लिए बजा रहे हो? तुम्हारे लिए। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ चमकी स्क्रैपी रिपोर्टर गली सिम से। तुम्हें रिपोर्टिंग आता है? हाँ, और बहुत पसंद भी है। करके बताओ। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर स्क्रैपी न्यूज से, और मैं आई हूँ आज यहाँ अपने दोस्त धीरज और अपनी दोस्त पल्लिस्का के साथ। मुझे पता चला कि दिल्ली में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। क्यों? पता नहीं, क्या मैं पता लगा के आऊं? हाँ ठीक है, जाओ जल्दी, और जल्दी जाना। हाँ, चमकी स्क्रैपी रिपोर्टर अभी वापस आती है दिल्ली से। बाय चमकी, बाय। हाय, मैं हूँ चमकी रिपोर्टर। आप पता है आज मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ दिल्ली में। दोस्तों, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें सब नजर आ रहा है? देखो, हल्की हल्की धुंध लग रही है ना, मगर ये धुंध आई कहाँ से? आइडिया, चलो इस धुंध का पता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में। हाय आंटी, आपका नाम क्या है? आशु। मेरा नाम चमकी है। मैं गली सिमसिम से आई हूँ स्क्रैपी न्यूज पर। For Scrappy News? Yeah. Wow, what's that? My mic, do you like it? I like it. You want to join for jogging? I love jogging. Come I on. can do spot jogging. One, Oh, two, wow, one, wow, two, wow. one, two. Very nice. आंटी, बात बताओ, जॉगिंग कर रहे थे ना? हाँ, मैं कर रही थी, शुरू किया है आज। अच्छा, मेरे पास ये कार्ड है। बोलो। इस पे आप पॉइंट करके बताओगे आज का आपको पोल्यूशन लेवल कितना लगता है? आज का पोल्यूशन लेवल माइट बी इन द मॉर्निंग Black? मच, नॉट और दैट दिस ब्लैक। मच? मॉर्निंग में नहीं होगा ब्लैक, नहीं? इवनिंग में होगा ब्लैक। आप तो बहुत फिट है, आप कितनी ढेर सारी साइकिलिंग कर रहे हो। हाँ, मगर क्यों? अंकल, आपकी साइकिल कहीं जा क्यों नहीं रही? नहीं जाता, नहीं, खड़ी साइकिल है, ये खड़ी साइकिल कैसे? आप तो आगे नहीं बढ़ रहे। ये स्टेबल है ना। ओह, अच्छा। सो एक बात बताओ आप, क्या सुबह जॉगिंग करने से हमारी सेहत पे कुछ अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर? Of course, it is good for health, right? अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है? Of course. मगर दिल्ली में तो पोल्यूशन हो रखा है। हाँ, पोल्यूशन तो हो रखा है, बट जो जॉगिंग करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपनी दिल्ली को पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं? हाँ? इधर उधर कहीं पे भी कूड़ा या कचरे को ना जलाए, इधर से उधर कहीं पे भी धूम्रपान ना करे, इस तरीके से हम बच सकते हैं। अरे वाह, सुना दोस्तों,
तुम लोगों को तो पता ही है, स्क्रैपी न्यूज रिपोर्टिंग एक 24/7 जॉब। हम तीनों जाएंगे इंडिया की सैर पर बच्चों के साथ खेलने। विश्का, तुम्हारा कौन सा फेवरेट गेम है? मेरा फेवरेट गेम है बैडमिंटन। बैडमिंटन। और तुम्हारा? फुटबॉल। फुटबॉल। और तुम्हारा? वैसे तो मुझे बहुत खेल पसंद है, जैसे कराटे, क्रिकेट, मगर आज हम जाएंगे जालंधर, जहाँ हम खेलेंगे हॉकी। ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ 70-80 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ 'ਚ ਬॉयਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਜਾਣ। ਹਾਕੀ ਕਾਹਤੋਂ ਪਸੰਦ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ? 2 ਘੰਟੇ। 2 ਘੰਟੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਗਰਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਟਰਫ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਗ੍ਰਾਸ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਚ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ। वेलेस्का, आज तुमने नाश्ते में क्या खाया? क्यों? एक अच्छा लेसनर बनने के लिए पौष्टिक खाना और रोज दूध पीना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेसनर कौन बन सकता है? लड़कियां, लड़के सब बन सकते हैं। दोनों मिलकर इंडिया के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल जीते हैं। और अब हम जा रहे हैं पानीपत की लड़ाई में। नहीं, जहाँ पे हमारे हीरोज हमारे रिपोर्टर्स के संग कुश्ती कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हम देखने आए हैं कि लड़कियाँ कैसे कुश्ती खेलती है। हेलो, आपका क्या नाम है? रिया, अंजू, प्राची, नेहा, अदिति, पायल। आप कुश्ती कब से खेल रहे हो? 1 साल से। आप कुश्ती कहाँ पे खेलते हो? गांव पट्टी कलियाना विक्की पहलवान के खाड़े में। आपको कुश्ती खेलना पसंद है? हाँ। और कोई गेम खेलना भी पसंद है आपको? नहीं। आपके घर में कुश्ती कौन खेलता है? कोई नहीं, मैंने शुरुआत किया कुश्ती खेलने की। आपका फेवरेट रेसलर कौन है? गीता बबीता। लड़कियों के लिए खेलना क्यों जरूरी है? क्योंकि वह भी लड़कों की तरह बनना चाहती है लड़कियाँ। ये बताइए कि आपको अलग से डाइट लेनी पड़ती है कुश्ती खेलने के लिए? क्या खाते हो? बादाम, दूध पीते हैं, घी खाते हैं और चूरमा खाते हैं। आप ये बताओ, मेरे को कुश्ती सिखा सकते हो? हाँ। मुझे कुश्ती नहीं आती, मुझे पटक सकते हो? हाँ। पक्का? पक्का। यहाँ पे लड़कियाँ कभी भी कुछ भी कर सकती हैं और हमें हरियाणा में बैक टू स्टूडियो नहीं करूँगी। हेल्दी और फिट रहना एक चीज है, अगर एक रेस्टोरेंट बनना है
तो दूध और बादाम खाना चाहिए, जैसे गीता और बबीता खाते हैं, तो हम भी खाते हैं दूध और बादाम। स्क्रैपी ने हमें दिया 10 टिप्स। 10 टिप्स जो आपको खेलने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर आपका बैट टूट गया तो उसे आप कैसे बना सकते हो और फिर साथ में खेल सकते हो, और फिर आप उसे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और भी बहुत सारे टिप्स हैं। मिलकर खेलो, शेयर करो। पुराने बैट को नया बनाओ। कुछ पुराने से कुछ नया। खेलने के लिए सही जगह ढूंढो। खेलना है तो सफाई रखो। डस्टबिन चेक, डस्टबिन में कूड़ा चेक। पीने का पानी साथ लाओ। नंबर 5, अपने रूल्स खुद बनाओ और सब मिलकर खेलो। नंबर 4, टीम है तो दम है। अपने दोस्तों को लाओ, सबको लाओ। नंबर 3, सही खेलो, फेयर खेलो झगड़ा मत करो। और सबको चीयर करो। नंबर 2, लड़कियों को खिलाओ। खेल में तुम मैं हम सब एक है। नंबर 1, खेलो इंडिया खेलो, बड़े बच्चे लड़कियां लड़के सब खेलो। सिक्योर कीजिए। एक हीरो ढूंढिए जो आपकी हेल्प कर सके और पीने का पानी साथ लाइए। विजिल बजाए गेम साथ कीजिए। इंडिया हम सब बदल सकते हैं। इंडिया सब कुछ पॉसिबल है। बस स्क्रैपी होना होगा। स्क्रैपी मतलब है कुछ पुराने से कुछ नया बनाना। स्क्रैपी का मतलब है और सबको साथ लेके चलना। स्क्रैपी का मतलब है कंप्लेनिंग नहीं करना, एक्शन लेना। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बड़े हो या छोटे। हम प्रॉब्लम के सलूशन निकालेंगे और हीरोज ढूंढेंगे। इंडिया करेंगे 3, 2, 1 अरे मेरी मम्मी बुला रहे हैं, सब लोग क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूं। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटें तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह
कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दे। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। सिर्फ होगा खाना पकाना भी। तो क्या आप रेडी हो? 3, 2, 1 थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। आपका नाम क्या है? निधि। और आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? डोसा। तो आप ये खाना चाहते हो? बास्केट में से कौन सा बास्केट अच्छा लगता है वो उठाओ। उठाए लीजिए और खाइए। पर आपको ये क्यों अच्छा लगता है? इसमें शुगर और वो शुगर मुझे पसंद है। आपको ये क्यों अच्छा लगता है? Because it is spicy. अगर आपको घर पे ब्रेकफास्ट बनाना है तो आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए? इसका मैं यूज़ करूँगी सलाद बनाने के लिए मूली का, और इसका यूज़ करूँगी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो क्या आपको पता है कि आजकल के बच्चे ये जंक फूड क्यों खाते? ये क्यों नहीं खाते? पहली बात तो हम उन्हें पैसे देते हैं, फिर जाके वो ये खाते हैं। उससे अच्छा हम उन्हें घर पे लाके फ्रूट्स दे दे। जैसे क्या? टमाटर, ग्रेप्स। ऐसा क्यों? ये हेल्दी होता है। हमारे ऑडियंस में बैठे बच्चों और बड़ों ने कहा कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते। करेक्ट, धीरज भी नहीं खाता। मैंने इसका तू नहीं खाती है, मैं खाता हूँ। मैं भी खाती हूँ। हाँ, चलो डायरेक्ट मैं खाया। टाइम बहुत कम है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी से चलेंगे मुंबई की सड़कों पर पता लगाने कि हमारा टेस्टी टेस्टी खाना कहाँ से आता है। ओवर टू प्राची सलाउद्दीन। हेलो हेलो हेलो। हमें आपके फेवरेट स्क्रैपी रिपोर्टर्स प्राची और सलाउद्दीन। लेकिन आज हम रिपोर्टर्स नहीं, आज हम करने हैं इन्वेस्टिगेशन। हम ये देखेंगे कि जो खाना मुंबई के आता है क्या वो जैविक खेती से आता है या नहीं। हाय, आप यहाँ पे क्या बेचते हो? यहाँ भेल है, सेव पूरी, पानी पूरी, दही पूरी और रगड़ा पूरी। कांदा भाजी है, बटाटा भाजी है, समोसा है, बटाटा वड़ा है, सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर। इसमें आप कौन कौन से सामान डालते हो? इसमें देखो कांदा है, बटाटा है, टमाटर है, कुरमुरा, सेव, पूरी, कैप्सिकम, ऑनियन, बटाटा, धनिया है, कैरी है और नींबू है। ये सब सब्जी आप कहाँ से लाते हो? भाईकल्ला मार्केट से लेते हैं, नल बाजार से। और वो वहाँ पे कैसे आती है? वहाँ पे अब कैसे लेके आते हैं हमें तो मालूम नहीं, मार्केट से लेके आते हैं खरीद के। वासी से वो लोग लाते हैं, लेकिन वो खेत से ही एक्चुअली आता है वो। आपको जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती का मतलब पता है? नहीं। जैविक खेती बोलो तो जैविक या ऑर्गेनिक खेती का मतलब वो होता है कि जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करते हुए गोबर ये सब यूज़ करके हम खाद बनाते हैं और उससे हम खेती करते हैं, तो उसे जैविक खेती बोला जाता है। कि आप जो ये सब्जियाँ लाते हैं वो जैविक खेती से आती है? नहीं, ये तो खाद का ही होगा, जैविक खेती का नहीं, केमिकल्स वाला ही। तो आपको क्या लगता है कि केमिकल खेती ज़्यादा मतलब अच्छा है या फिर
जैविक खेती? जैविक खेती ऑब्वियसली। केमिकल खेती में मतलब सामान भी खराब हो सकता है और जैविक खेती में सब सामान भी अच्छा रहेगा। अगर आपको बोला जाए जो जैविक खेती से सब्जियां उगाई जाती है वो सब्जियों का इस्तेमाल करें तो क्या आप करोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे। नहीं, जैविक का ही लूँगा मैं, क्यों? क्योंकि पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा, अपने भी लिए अच्छा भी रहेगा। थैंक यू सर स्कैपिनो से बात करने के लिए। मुंबई में स्ट्रीट फूड है यम्मी, लेकिन जैविक पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए चलते हैं जयपुर। मेरा नाम आरती है। मेरा नाम सोफिया। हम आए हैं आज जयपुर की सड़कों पर ये पता करने के लिए लोग जो खाना खाते हैं वो पौष्टिक है या नहीं है। पता करते हैं, चल के फॉलो मी। हेलो भैया, हम आपसे कुछ देर बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ से आते हैं नारियल? गुजरात से आता है, मोना मंडी से लेके आता हूँ। ये कौन से मौसम में आते हैं हर मौसम में आता है। और इसको पानी पीने से क्या फायदा है? इससे कोई बीमारी नहीं लगती। आप ये क्या बनाते हैं? छोले कुलचे। धनिया डाल दिया, ये इसमें सलाद डाल दिया। आप ये नींबू पानी कैसे बनाते हैं? नींबू पानी में बर्फ डलता है, मसाला डलेगा और ये कंचे बोतल डलते हैं। आप ये जूस कैसे बनाते हैं? ये मशीन से चलाते हैं। ये जूस सबके लिए फायदेमंद है? आधा बना सबके लिए बढ़िया लगता आप ये पताशी खुद बनाते हैं? नहीं, बनी बनाए जाते हैं। कैसे बनती है? ये तो आटे से बनती है, आटा, मैदा, सूजी डाली जाती है। अंकल ये क्या है सब? ये नमकीन है, स्वीट्स है। अंकल ये गन्ने के अंदर क्या क्या पौष्टिक है? इसमें वो डालना चाहिए, पुदीना है, अदरक है, नींबू है। हम आपसे बात कर सकते हैं? कर लियो, बात करेंगे में कहाँ है। आप जो ये पताशी बेचते हैं इससे कोई किसी को नुकसान तो नहीं है? इसमें क्या नुकसान है? नुकसान होता तो कोई खाता ही नहीं। तो आपको लगता है इससे किसी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, नाश्ते की चीजें ये तो एक खाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। प्लीज रेडी। जयपुर में खाने के ठेले बहुत है, छोले कुलचे, गन्ने का जूस, वाह वाह वाह। लेकिन फल और सब्जियां पहले जैसे नहीं है। हमारा खाना कहाँ से आता है और कहा जाता है? हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। वापस मुंबई। हेलो सर। आप यहाँ पे क्या क्या बेचते हो? आलू बेचते हैं, प्याज बेचते हैं, लहसुन बेचते हैं, गोभी और मिर्ची है, कांदा वगैरह बेच रहा हूँ। अदरक, मिर्ची, टमाटर, गोभी, पोपला है। मतलब सारी सब्जियां बेचते हैं। ये कांदा बटाटा आता कहाँ से? वासी मार्केट से आता है। किसान जितने भी है सब वो वासी मार्केट में लेके आता है। वासी मार्केट से पूरा बम्बई फिरते माल। ये आता है पंजाब से आलू आता है। पंजाब से। और कांदा? ये नासिक से आता है। नासिक से आता है और अहमदाबाद इधर उधर से आता है माल। आपको जैविक खेती का मतलब पता है? नहीं तो मुझे क्या मालूम? नहीं पता। आपको जैविक खेती का मतलब पता है? हाँ, आप बता सकते हो? वो खादा बनता है, गोबर का बनता है ना, उससे बनता है। और ये कौन से खेती इस्तेमाल होती है, केमिकल वाली या जैविक वाली? जैविक वाली। वो केमिकल से ही सब कुछ पैदा होता है। ये जो आपके पास है वो जैविक खेती का है या फिर केमिकल? नहीं, जैविक खेती का है। मैं केमिकल वाला माल नहीं बेचती हूँ। तो आपको क्या लगता है केमिकल वाला ज्यादा अच्छा है? केमिकल वाला या अच्छा फिर नहीं, ये अपना अच्छा है। ये केमिकल वाला से खराबी पहुँचता है। खाद का जो होता है वो सही रहता है। जैविक खेती अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा माल रहता है, थोड़ा दिन टिकता है। जो जैविक खेती से सब्जियां बनती है उनका इस्तेमाल करें तो क्या आप करोगे? करेंगे ना। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। खाने वाला अच्छा रहे, खा के सूखी रहे, अच्छा रहे, बस वही चाहिए ना। क्योंकि सेहत के अच्छा होता है और टेस्ट में भी अच्छा रहता है। थैंक यू स्कैपिनो से बात करने के लिए। थैंक यू प्राची, थैंक यू सलाउद्दीन। वेलेस्का, तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है? लौकी। और वो लौकी तुम कहाँ से लाती हो? मेरे घर के पास जो सब्जी वाला है ना, मेरी मम्मी वहाँ से लाती है। और क्या वो ऑर्गेनिक यानी जैविक है? नहीं, मेरी मम्मी ने कभी नहीं पूछा। लेकिन किशनगंज बिहार में हमारे रिपोर्टर्स ने सबसे पूछा है। और उन्हें क्या पता चला है? चलो उन्हीं से पूछते। ओवर टू सरस्वती एंड नाज़नीन। मैं हूँ सरस्वती और मैं हूँ नाज़नीन। हम आए हैं स्क्रैप न्यूज़ से। हम देखने के लिए आए हैं कि किसान का जो खाना खाया जाता है वो जैविक है या नहीं।
है, इसमें तो खाद पड़ता ही है। ऐसे तो अभी सब सामान में ही पूरा खाद डाला जाता है। जब तक दवाई नहीं देगा तब तक केला नहीं उगेगा। ये फल कहाँ से आते हैं? नासिक, ये कश्मीर से आते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जैविक तरीके से उगाया गया है या नहीं? ये तो हमको मालूम नहीं है, हम लोग को बस उतना जानकारी नहीं है, हम लोग बस सामान लेके आते हैं। जैविक सामान तो हमेशा ही फायदा है, केमिकल नुकसान करता है। आज हमने किसानगंज में बहुत सारे लोगों से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया चल रही है। यहाँ जैविक तरीके से भी उगाया हुआ सामान खाया जाता है और रासायनिक तरीके से भी उगाया हुआ सामान खाया जाता है। हमें पता चला है कि किशनगंज में बहुत सारे लोगों को जैविक खाने के बारे में नहीं पता और इसलिए वो सिर्फ केमिकली ग्रोन खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करें? हमारी पूछताछ जारी रहेगी, पर अब हम जाएंगे जलंधर, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी। तो धीरज, हमारे पहले हीरो कौन है? हमारे पहले हीरो है जलंधर के ऑर्गेनिक फार्मर। तो चलो हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स के पास चलो। तो रिपोर्टर्स, क्या खबर है? हाय, मैं हूँ भवदी, मैं हूँ अवरीन, मैं हूँ रजनी और मैं हूँ रमन। हम हैं स्क्रैपी न्यूज से। हमने ये खबर सुनी है कि जैविक खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ ये जानने आए हैं कि ये सच है या झूठ। जैविक खेती वो किस तरह की खेती है? जैविक खेती इट मीन्स कि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर मैं यूज़ नहीं करता है। जैविक खाद दूसरी खादों से अलग कैसे है? देखिए, उसमें कुदरत के जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो अपना काम करते हैं। जो खेत में रेसिड्यू होती है उसको सारी को दोबारा जैविक खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। हर साल फसल के ऊपर नए नए कीड़े आते हैं, क्योंकि जो पहले हम उसके ऊपर केमिकल छिड़काव करते हैं तो उस केमिकल को वो सहने के आदी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमें उसकी डोज और बढ़ानी पड़ती है। फ़ायदा है तो जैविक खेती क्यों नहीं करनी चाहिए? रासायनिक खेती के तो सारे के सारे नुकसान ही हैं। अगर आपकी फार्मिंग में कीड़े लग जाएं तो आप उसका क्या करते हैं? देखिए, यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि कीड़े तब लगते हैं जब जो पौधा होता है वो वीक हो, अगर वो कमज़ोर हो तो उसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो प्लांट के अंदर नेचुरल शक्ति होती है कीड़ों से निपटने की, और दूसरे नेचुरल तरीके भी हैं, जैसे जो फ्रेंडली कीड़े होते हैं, जो कि जो बुरे कीड़े होते हैं उनको खाते हैं, तो उनको कैसे इनकरेज किया जाए। जैविक खाना आपके हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो कि ये बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि अगर आप सिर्फ 10 दिन के लिए पेस्टिसाइड वाला खाना छोड़ दें और जैविक खाना अपनाएं तो आपकी बॉडी के अंदर केमिकली मेजरेबल चेंजेस होते हैं, जो कि आप मतलब लैब में साइंटिफिक स्टडीज़ में ये प्रूवन है। हमने बात करी जैविक किसानों से और हमें ये पता लगा कि जैविक खाना सच में बहुत अच्छा है। कि तुसी भी जैविक खाना खाओगे? तो आप भी जाइए कुछ हेल्दी पका के खाइए, और तब तक के लिए हम जाके स्क्रैपी के साथ कुछ सब्जियां बेच के आते हैं। आलू ले लो, कांदा ले लो, बैंगन ले लो। ऑर्गेनिक यानी जैविक खाने से 10 दिनों में हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। वाह, कितनी अमेजिंग बात है ना। ऑर्गेनिक के बारे में धीरज और भी ज्यादा अमेजिंग बात है, और इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स प्राची और सलादिन गए गोवा। गोवा तो मैं भी गया, मुझे वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे लगे। पर तुमने वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म नहीं देखा होगा ना। चलो आप देख लेते। ओवर टू गोवा। हम गोवा आए हैं और हम पीटर की तलाश में हैं। कहाँ है पीटर? चलो चलते हैं। पहले खाना खा लेना चाहिए था। हाय, क्या आप पीटर हो? हाँ, सही कहा। क्या अपना लंच खुद उगाते हो? हाँ। वो क्या है? वो दोनों बॉक्सेस वहाँ पे। वो मधुमक्खियों के छत्ते हैं। मैं अपना शहद भी खुद बनाता हूँ। आपके खेत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं? फिलहाल लगभग 180। 180? जानवर कितने प्रकार के हैं आपके पास? हमारे पास हैं मुर्गे, बतख, कलंस, गिनी फाउल, कुत्ते, बिल्लियाँ, एक आध दो सांप। आपको ये जैविक खेत बनाने का ख्याल कैसे आया? हमें लगा कि इस तरह उगाया हुआ खाना खाते रहने में कोई मतलब नहीं बनता।
तो फिर हमने सोचा कि हम अब से सिर्फ जैविक खाना ही खाएंगे। यहाँ पर कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको स्कूल में उगाना बड़ा आसान है? अपने आसपास देखो, आपको जो भी दिख रहा है ये सब उगाना बहुत आसान है। जैसे कि ये है मल्टीविटामिन पौधा, इसको मीठा पत्ता भी बोलते हैं। ये कौन सा प्लांट है? इसको बुलाते हैं फ्लेमिंगो अमरांथ। ये है तुलसी, ये है मलक्कन स्पिनच। कुछ लोग कहते हैं कि अगर केमिकल्स का इस्तेमाल करें तो उत्पादन बढ़ता है। ये सच नहीं कि केमिकल से खेत का उत्पादन बढ़ता है। हाँ, ये सच है कि केमिकल से बंजर जमीन में भी खेती हो सकती है। वो कौन सा पौधा है लाल रंग का? इसे बुलाते हैं रोसेल या फिर गंगूरा। ये खट्टा है ना? खट्टा है। आप कुछ सांपों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैंने सांपों का जिक्र किया था। आपका उनके साथ क्या रिलेशन है? मैं बहुत बार सांपों का बचाव करता हूँ कि अगर लोगों को अपने आसपास की जगहों में सांप दिखता है तो मुझे बुलाते हैं। मैं उन्हें नुकसान पहुँचाए बिना वहाँ से निकालता हूँ। इतना भारी है। आराम से, आराम से। मैंने उसका सर पकड़ लिया है। क्या पेड़ पौधों में भी जान होती है? हाँ बिल्कुल हमारे तरह। तो हमसे अलग कैसे हुए? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम देख सकते वो नहीं देख सकते, हम चल सकते वो चल नहीं सकते, हम उन्हें काटते वो हमें नहीं काटते। तुम्हें पता है कि पेड़ पौधों को भी भोजन यानी खाना जरूरी होता है? अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है कि मुजफ्फरपुर में हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स ने ढूंढे एक हीरो को जो पेड़ पौधों को लस्सी पिलाते हैं। लस्सी? चलो चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास। हाय, हमें स्क्रैपी न्यूज सर्विस से हमने ढूंढ निकाला है कैसे किसान को जो अपने खेतों में दही का इस्तेमाल करते हैं। दही? खेतों में दही? दही तो हम लोग खाते हैं। तो चलिए चलकर देखते हैं कि खेतों में दही का इस्तेमाल कैसे होता है। नमस्ते सर, हम हैं स्क्रैपी न्यूज सर्विस से। हमने सुना है आप दही की खाद से खेती करते हैं। जी। आप दही का प्रयोग खेतों में कैसे करते हैं? जो गायें हैं अपने यहाँ, उसका दूध लेंगे 2.5 किलो। 2.5 किलो दूध का हम उसको दही बनाएंगे। देखिए दही है, ये दही को हम लस्सी बनाएंगे। लस्सी बनाने के बाद वो उसका जो मक्खन आता है 5 किलो वर्मी कंपोस्ट में मिला के और जार में दे देते हैं। उसको दे के पानी डाल देते हैं, उसका दीमक खत्म हो जाता है। वो जो 5 लीटर जो बना लस्सी, तो उसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। हमने लस्सी का स्प्रे कर दिया। जब ये धूप का टाइम होता है, इसका नशे जो है पत्ते के सो ये खुल जाता है। जब भी हम इसको ऊपर से भोजन देते हैं दही का, तो ये पूरा पत्ता लेके पूरा पौधे तक आ जाता है। इससे पूरे भोजन मिलता है ठंडा के समय में। अगर गर्मी में अगर देते हैं तो पूरा भोजन नहीं मिलता। मैंने तो कंपोस्ट पहले भी देखा है, लेकिन कंपोस्ट में दही पहली बार देख रहा हूँ। धीरज, क्या पेड़ों को भी हमारे तरह ज्यादा दही खाने से जुकाम होता है? अरे ये तो हमारे रिपोर्टर्स पूछना भूल गए, लेकिन हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। जब तक आप हमारे सवाल का जवाब पता लगाते हैं, हम जाएंगे हमारे अगले स्क्रैपी हीरो के पास। वेल, इसका महाराष्ट्र में सबसे अच्छे अंगूर कहाँ मिलते हैं? मुझे पता है, नासिक। और नासिक में अंगूर के अलावा और क्या स्पेशल है? हमारे अगले स्क्रैपी हीरो जो अपने घर के छत पर गार्डनिंग करते हैं और अपना कंपोस्ट खुद बनाते हैं। मतलब घर के छत के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती? हाँ, है ना औसम बात। उन हीरो से मिलने कौन गया है नासिक? हमारे स्क्रैपी रिपोर्टर्स। चलो चलते, ओवर टू नासिक। ऑर्गेनिक 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 यानी जैविक खेती, इसकी तलाश में आज हम आए हैं सातपुर, नासिक। तो आज हमें पता चला है कि यहाँ पे एक हीरो है जिन्होंने अपने घर के टेरेस पर जैविक खेती की है। तो चलिए जानते हैं जैविक खेती क्या होती है और इसके बारे में हम सवाल पूछेंगे। चलो तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। आप ये जो काम करते हैं, इसकी आइडिया आपको कहाँ से आई? मतलब बचपन से ही इसी जगह पे इसी एरिया में रहा हूँ, तो मुझे निसर्ग के साथ, नेचर के साथ बहुत लगाव था। तो मैं जो भी काड़ी कचरा था वो फेंकता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि उसको जमा करके उसका खाद बनाता था। ये काम करते हुए आपको कोई समस्या आई? यहाँ तो समस्या नहीं है,
यहाँ टमाटर है, यहाँ मेथी लगाई है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ कैबेज है, यहाँ काली मिर्च जो बोलते हैं काली मिरी है। हमारे घर से सिर्फ अपना कागज का, प्लास्टिक के कागज या लोहे के टुकड़े होते हैं वही बाहर जाते हैं। बास आने वाला कचरा हम फेंकते नहीं है, इसी में किचन वेस्ट वगैरह इसी में ला के हम डालते हैं। मुझे घर जाने की बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे इसे पकाना है और ये कैसे पकी है ये आपको पता चलेगा हमारे स्टूडियो से। सो बैक टू स्टूडियो। धीरज, मुझे भी स्क्रैपी हीरो बनना है। बिल्कुल संदीप सर की तरह। हाँ, क्योंकि मेरे बालकनी में भी प्लांट्स है, जैसे कि एलोवेरा है, मनी प्लांट है, बहुत सारे फूल वाले प्लांट्स हैं जिनके लिए मेरे पापा दुकान से खाद खरीदते पर अब नहीं खरीदेंगे कि मैं अपना खाद खुद बनाऊंगी। ये हुआ ना स्क्रैपी आइडिया। थैंक यू धीरज, लेकिन खाद बनेगा कैसे? चलो इसका अभी कुछ ही देर में हम मिलेंगे ऐसे हीरो से जो खुद का खाद खुद बनाते हैं। इससे पहले हम जाएंगे गोवा स्क्रैपी पकाओ के लिए। स्क्रैपी पकाओ मतलब स्क्रैपी गोवा जाके खाना पकाएगा? नहीं, स्क्रैपी तो नहीं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स प्राची और सलाउद्दीन जाएंगे गोवा कुछ खास लोगों की बनाई हुई डिशेस खाने। और ये स्पेशल लोग कौन है? ये तो गोवा जाके ही पता चलेगा। ओवर टू गोवा। हाय गोवा। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है संडे और हम है बीच पे। क्या आपने नाश्ता किया? हमने तो कर लिया। और जो पीछे सेटअप हो रहा है वो है हमारे लंच के लिए। वेलकम टू स्क्रैपी पकाओ गोवा। इससे पहले कि हम आपको हमारी टीम से मिलाएं, हम बताएंगे आपको कुछ रूल्स और बुलाएंगे हमारे एक स्पेशल जज को। वो है वर्ल्ड फेमस शेफ शेफ रितु। And here we are. आपको क्या लगता है संडे के लंच में क्या क्या होना चाहिए? आप मेरा पेट का साइज देख रहे हो? इसमें तो कई चीजें आ सकती हैं। तो मेरे को संडे लंच को पराठे चाहिए, बर्गर चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, और जो बनेगा मैं तो सब खा लूंगी। आप हमारी टीम्स को एक कौन सा सजेशन देना चाहोगे? एक सब्जी से 10 चीजें बन सकती हैं। सो मजा तो तब है कि अगर हर टीम कुछ अलग चीज बनाए और कुछ हट के बनाए। क्या आप रेडी हो? मैं तो खाने के लिए रेडी हूँ। तो क्या आप रेडी हो? 3, 2, 1 स्क्रैपी पकाओ। भूख लग रही है। हाँ, थोड़ी जल्दी जल्दी, आपका टाइम बीत रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। 3, 2, 1 टाइम अप। खाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे क्या बना है झकास टीम ने? अरे झकास बर्गर। हाँ, किशमिश, मटर और पालक के पत्ते। ये क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे वो नहीं, आपने सही बोला था, पालक अभी मैं खाऊंगा घर पे जाके। ये तो गोवा स्टाइल टाको बन गया। इसके अंदर क्या डाला है आपने? मिक्स वेजिटेबल पूरा ये किया मैंने, कुक किया, और कच्चा वाला और फिर वापस पालक का। तो अभी तक आपको क्या सबसे अच्छा लग रहा है? बीटरूट तो रोटी में डाली है। अच्छी बनी है। बहुत अच्छी है, थैंक यू। कौन सा है? ये तो बहुत मुश्किल है यार। मेरे ख्याल से आज के दिन में हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 विनर्स हैं। ये संडे का मतलब खाने का दिन होता है, फन डे होता है। तो खाना पकाना सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है,
बट एक शौक बन सकता है आपके घर में। जब आपकी माँ पकाए, आपके फादर पकाए, नाना पकाए या नानी पकाए, आप जाके उनकी मदद करो। क्या पता एक दिन आप इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े मास्टर शेफ बन जाएंगे। हम इंडिया के अलग अलग कोने में गए, हमने वहाँ देखा कि इंडिया क्या खाता है। हम हीरो से मिले जो अपना लंच खुद उगाते हैं, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होके हमने सोचा कि हम खुद का स्क्रैपिंग गार्डन उगा ले। ये और हमारी मदद के लिए आ रहे कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट। वो एक हीरो है क्योंकि वो कम जगह में भी एक गार्डन उगा सकते हैं एकदम सीधा। अपने वर्टिकल गार्डन बनाने का कहाँ से सोचा? वाटर गार्डन में ये सब कम जगह बचत करने के लिए हमने ऐसा सोचा दीवार में लगाने के लिए। आपका जगह की बचत होगी, ये सब दीवार में आपका गार्डन तैयार होगा। आज हमने देखा कि इंडिया क्या खाता है, कैसे खाता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कौन बनाता है, कौन उगाता है। अपनी मम्मी पापा की हेल्प कीजिए, अपनी रेसिपीज भेजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, SMS कैसे भी भेजिए, लेकिन जल्दी भेजिए। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए 3, 2, 1 बीज चलो हम यहाँ पे हमारे कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल।